बिहार के उर्दू काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमएलए अख्तरुल ईमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ फैसलों और आदेशों की वजह से रियासत में उर्दू स्कूलों की हालत बिगड़ रही है। अख्तरुल ईमान इलाकाई और कौमी तंजीमों से अपील कर रहे हैं कि वो एकजुट हों और उर्दू जबान के हुकूक की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं। AIMIM के बिहार प्रदेश सदर और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है, लेकिन इसके बावजूद स्कूलों, सरकारी ऑफिस, अवामी मकाम और दूसरे जगहों पर उर्दू के इस्तेमाल को लेकर लगातार मसाइल सामने आ रहे हैं। अख्तरुल ईमान का इल्जाम है कि उर्दू को धीरे धीरे उसके हक और जायज मकाम से दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ एक जबान नहीं बल्कि इससे समाजी और सकाफती और तारीखी विरासत भी जुड़ी हुई है। उन्होंने तालीमी निज़ाम से जुड़े कई फैसलों पर सवाल उठाए। अख्तरुल ईमान के मुताबिक मैट्रिक इम्तिहान में उर्दू के लिए मौजूदा निज़ाम में बदलाव किया गया। इस जुबान को मादरी जुबान के दर्जे से हटाकर सामान्य भाषाओं के दर्जे में डाल दिया गया। उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूलों में गैर उर्दू टीचरों की तकरीरी पर भी एतराज जताया। AIMIM लीडर का कहना है कि तकरीबन 80 गैर उर्दू टीचर्स की तकरीरी से इन स्कूलों की पहचान पर खतरा मंडरा रहा है और वहां उर्दू की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। अख्तरुल ईमान ने उर्दू स्कूलों के टीचरों की तकरीरी और स्कूलों में उर्दू तालीम को मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर उर्दू स्कूलों में पूरी तादाद में उर्दू टीचर नहीं होंगे तो तलबा को उर्दू जबान की पढ़ाई में परेशानी होगी और धीरे धीरे इन स्कूल्स का मकसद मुतासिर हो सकता है। वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी तालीमी निज़ाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी और बिहार की हुकूमत की प्राथमिकताओं में तालीम और खासकर अक़लियती बिरादरी की तालीम को अहमियत नहीं दी जा रही है। उन्होंने उर्दू टीचरों की तकरीरी यकीनी करने और उर्दू तालीम को मजबूत करने की मांग की है। शकील अहमद ने कहा कि हुकूमत को स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करना चाहिए और उर्दू पढ़ाने वाले तलबा के लिए बेहतर तालीमी निज़ाम यकीनी करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत से इस दिशा में फौरी कदम उठाने की अपील की। उर्दू से जुड़ी तंजीमों ने भी रियासत में जुबानी हक के लिए मिलकर कोशिश करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर उर्दू तालीम और ज़बानी हुकूक को लेकर वक्त रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसका असर आने वाली नस्लों पर पड़ सकता है।